में तो ऐसे लोगों को पता नहीं रहाई मिली है या नहीं, जो हैं पॉलिटिकल लोग और वो कहते हैं कि हम अपनी एफिलिएशन चेंज कर देते हैं, उनको मिल जाती है थोड़ी सी। मेंबर हैं और ना ही कोई ऑफिशियल कैपेसिटी रखती हैं, ना कोई अनऑफिशियल कोई कैपेसिटी इलेक्शन का कोई इस तरह का कुछ और ना ही उनका कोई इरादा है इलेक्शन लड़ने का, ना ही उन्होंने इसका इजहार किया है। हियरिंग थी अस्करी टावर वाला केस, जिसमें FIR नंबर 1271/23 थाना गुलबर्ग किया। उसमें चूंकि चलान आ चुका है, उसका ट्रायल था और ट्रायल में सारे मुल्ज़मान जो थे उनको अदालत में पेश करना था। लेकिन बदकिस्मती से जितने भी लोग थे उसमें डॉक्टर यास्मीन है, खतीजा शाह साहिबा हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं, जितने लोग थे उनको पेश नहीं किया गया और उन्होंने वीडियो लिंक पे उनकी हाज़िरी लगाने की कोशिश की। हमने अदालत में, मैं नुमाइंदगी करते हुए अदालत में गुजारिश की कि पिछली तारीख पर भी खतीजा शाह जो हैं उनको पेश नहीं किया गया था। उन्होंने कहा जी कि MPO का ऑर्डर है, 3 MPO के तहत उनको नज़रबंद किया हुआ है, लिहाजा उनको पेश नहीं करना। तो मैंने अदालत से इस्तदा की कि चूंकि अदालत जो है वो ट्रायल कर रही है, तो किसी एक के साथ मुख्तलिफ सलूक नहीं हो सकता, कानून सब के लिए एक है और उनको पेश किया जाए। तो अदालत ने पिछली समात पे ऑर्डर किया था कि खतीजा शाह साहिबा जो है उनको पेश किया जाए आइंदा समात पर। तो कल दोबारा जब वीडियो लिंक पे उनको लिया गया तो उन्होंने इस्तदा की अदालत के साथ कि चूंकि मेरे मुकदमात मुख्तलिफ हैं, इसके बाद अदालत में जो मुझे हाई कोर्ट से ज़मानतें मिली हैं वो प्रोसिक्यूशन ने चैलेंज कर रखी हैं, तो मैंने अपने वकील से बात करनी है और मुझे पता हो कि मेरे इस मुकदमे में ट्रायल जो है उसकी प्रोसीडिंग क्या चल रही है, लिहाजा मुझे अब बुलवाया जाए ताकि मैं अदालत में पेश हूँ। और मेरी भी यही इस्तदा थी कि एक शख्स जो है वो जब बिहाइंड दी बार है तो अदालत जो है उसको तलब करे। 3 हफ्ते से ज़ायद दिन गुजर चुके हैं कि उनको पेश नहीं किया गया, तो ये ज़रूरी है कि वो अदालत में आएँ। उनका फिज़िकली उनकी सेहत, उनकी मौजूदगी ज़रूरी है, उनकी फैमिली से मुलाकात नहीं हो रही और हमें उनके लॉयर्स को भी नहीं पता कि उनकी इन केसेस के बारे में क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये बात हुई और दूसरी बात ये हुई कि डॉक्टर यास्मीन जो है उनको पेश इसलिए किया जाए कि डॉक्टर यास्मीन ने आइंदा इलेक्शन लड़ना है। उनके हवाले से हमने उनके कुछ मुकदमात नए दायर करने हैं, नए जो पुराने मुकदमात हैं उनकी तफसील जाननी है, तो उनके हवाले से डॉक्टर यास्मीन जो है उनको भी पेश किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से मीडिया पे कुछ गलत रिपोर्टिंग हुई, जिसमें आज कहीं प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया पे भी कल ये खबर चली कि खतीजा शाह ने कहा है कि मैंने इलेक्शन लड़ना है और अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने हैं, लिहाजा मुझे पेश किया जाए, लेकिन उसको पेश नहीं किया गया। तो ये मुकम्मल तौर पे गलत खबर है और बदकिस्मती से अदालत को भी कोर्ट कर दिया गया और बतौर वकील मेरा नाम भी कोर्ट किया हुआ है। तो ये बिल्कुल टोटल गलत खबर है और मिस रिपोर्टिंग है और इस तरह की ना ही तो कोई बात है, ना ही खतीजा शाह जो है इस तरह का कोई इरादा फिलहाल रखती है और ना ही उन्होंने इस तरह की कोई बात की है। तो मेरा ख्याल है कि कोर्ट प्रोसीडिंग एटलीस्ट जो है वो बड़ी सॉलिड रिपोर्ट होनी चाहिए और ताकि अवाम जो है उसका मीडिया पे एतमाद बहाल रहे, प्रिंट मीडिया जो है वो जिम्मेदारी करे और जितने ज़िम्मेदारान हैं जो इनको हेड करते हैं इस मीडिया हाउसेस को और प्रिंट मीडिया को, वो इन खबरों की तस्दीक कर लिया करें ताकि लोग जो है उस पर एतमाद कर सकें। जहांगीर साहब, आप ये बताइएगा कि खतीजा शाह को कभी PTI से जोड़ा जाता है, कभी उन्हें PTI सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कहा जाता है, कभी ये कहा जाता है कि वो इलेक्शन लड़ने जा रही हैं PTI की तरफ से। तो इन चीज़ों को क्लियर कर दें आपकी, क्या खतीजा शाह कभी PTI से ताल्लुक़ उनका रहा है या मुस्तकबिल में कोई ताल्लुक़ होगा उनका PTI से या नहीं होगा? देखिए, हमने बहुत बार क्लियर किया है, फैमिली स्टेटमेंट भी हमारी आई थी जिसमें हमने क्लैरिफाई किया, खतीजा ने खुद भी अपने मुंह से क्लैरिफाई किया कि उनका कोई ताल्लुक नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से। वो ना मेंबर हैं और ना ही कोई ऑफिशियल कैपेसिटी रखती हैं, ना कोई अनऑफिशियल कैपेसिटी, कोई इलेक्शन का कोई इस तरह का कुछ और ना ही उनका कोई इरादा है इलेक्शन लड़ने का, ना ही उन्होंने इसका इजहार किया है। तो ये बस अफवाहें हैं। 9 मई के वाले केसेस में हमने देखा है कि जो बंदा ऐसा स्टेटमेंट देता है कि हमारा कोई पॉलिटिकल ताल्लुक नहीं है, उनको तो रिहाई मिल जाती है। आप बार बार ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं लेकिन रिहाई मिल नहीं रही, क्या वजह है इसकी? देखिए, हमारे तजर्बे में तो ऐसे लोगों को पता नहीं रहाई मिली है या नहीं, जो हैं पॉलिटिकल लोग और वो कहते हैं कि हम अपनी एफिलिएशन चेंज कर देते हैं, उनको मिल जाती है थोड़ी सी। हम उम्मीद करते हैं कि अदालत जो है वो जल्द इंसाफ करेगी और वो खतीजा शाह साहिबा, चूँकि वो बेगुनाह हैं और सारे केसों में गलत इम्प्लीकेट किया गया है, और जल्द इंशाल्लाह उम्मीद है अदालत इंसाफ देगी। खतीजा शाह साहिबा से आपकी मुलाकात रहती तो उनका जो मौक़िफ़ था 9 मई से पहले, क्या आज भी वही मौक़िफ़ है इसके बारे में? पाकिस्तान की सियासत के बारे में और उनकी जो नहीं, उनकी कभी भी कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना तो पहले रही है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना उन्होंने पहले दी है ना आप दी है। वो एक शहरी हैं और अपना काम करती हैं और इसमें एक जियो फेंसिंग की बुनियाद पे, चूंकि वो रहती वहाँ पे है, मैं घर नजरिए वहाँ की पे बात है। करूँ कि जिस नजरिए की बुनियाद पे वो जेल में गई हैं, क्या उस पर अभी कायम है या नहीं कायम है? देखिए, कोई नजरिया नहीं होता किसी का, नजरिया एक ही होता है कि हम पाकिस्तानी हैं और सब पाकिस्तानी हैं, यही सबका नजरिया है। मेरा भी ये नजरिया है, आपका भी ये नजरिया है, इसमें दूसरी क्या बात हो सकती है? थैंक यू, हम सब पाकिस्तानी और एक नजरिए के साथ खड़े हैं। थैंक यू।